हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न इज। एक न्यूबॉर्न का नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस जो है वो कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 30 to 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज 31 to 33 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज 35 to 37 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 33 to 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 33 to 35 सेंटीमीटर नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस रहना चाहिए एक न्यूबॉर्न बेबी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस MUAC एट बर्थ इज अबाउट। यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस बर्थ के टाइम पर कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 6 to 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज 9 to 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज 12 to 14 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 14 to 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 9 to 11 सेंटीमीटर। नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 9 से 11 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है What is the best and most accurate method of measuring the medication dosage of for infant and children। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जो कि हम जब इन्फेंट या चिल्ड्रन को मेडिकेशन देते हैं तो मेडिकेशन का जो डोज है उसे मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ हाइट, ऑप्शन नंबर सी इज़ नोमोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वेट एंड हाइट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वेट। जो हम मेडिकेशन देते हैं चिल्ड्रंस को या इन्फेंट को तो वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है मेडिकेशन दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पूछा गया है द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है पीडियाट्रिक का उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लाइंस दी गई हैं कौन सी सूट कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड को शॉर्ट टर्म केयर देना। ऑप्शन नंबर बी इज़ बेसिक केयर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को बेसिक केयर प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड, कंटिन्यू प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर डी इज़ टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड, या फिर चाइल्ड को टर्मिनली इल केयर प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ द होल चाइल्ड। चाइल्ड को कंटिन्यूअस प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना जो है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पेडियाट्रिक के अंदर आता है। उसके बाद पूछा गया है टेस्ट परसेप्शन ऑफ अ बेबी डेवलप्स एट। बेबी में जो टेस्ट परसेप्शन है वो कब डेवलप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज बर्थ के टाइम पर, ऑप्शन नंबर बी इज 3 मंथ की एज में, ऑप्शन नंबर सी इज 6 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज 9 मंथ।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बर्थ के टाइम पर टेस्ट परसेप्शन जो है ये प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद पूछा गया है क्लोजर ऑफ एंटीरियर फंटनल टेक प्लेस बाय, जो एंटीरियर फंटनल्स होते हैं न्यूबॉर्न में, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है एंटीरियर फंटनल जो है वो कब क्लोज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 6 वीक्स पर, ऑप्शन नंबर बी इज 6 मंथ पर, ऑप्शन नंबर सी इज 1.5 ईयर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 ईयर्स में। तो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1.5 ईयर। एंटीरियर फॉन्टनल जो है ये 1.5 ईयर में क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है ग्रोथ चार्ट को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज न्यू बैलर्ड स्केल, ऑप्शन नंबर बी इज रोड टू हेल्थ चार्ट, ऑप्शन नंबर सी इज अपगार स्कोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी GCS ग्लासगो कोमा स्केल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी रोड टू हेल्थ चार्ट। ग्रोथ चार्ट को जो है रोड टू हेल्थ चार्ट भी कहा जाता है, जिसमें हम जो चाइल्ड है उसकी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं इस चार्ट में, और इसे रोड टू हेल्थ चार्ट भी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द एवरेज लेंथ ऑफ अ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी इज, नॉर्मल एवरेज लेंथ कितनी रहना चाहिए न्यूबॉर्न की। ऑप्शन नंबर ए इज 43 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 45 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। नॉर्मल जो न्यूबॉर्न है उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है द ड्यूरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग KMC शुड बी, KMC प्रोवाइड करने का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाफ आवर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 आवर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 3 आवर, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ 2 आवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 आवर। KMC एटलीस्ट 1 आवर तक, 1 घंटे तक KMC जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ड्रग इज़ गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ड्रग जो है HIV के ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करता है, मदर से चाइल्ड में जो ट्रांसमिशन होता है उससे। ऑप्शन नंबर ए इज़ नेविरैपिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टेवियोडिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ लैमिवियोडिन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एबाकेविर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नेविरैपिन। नेविरैपिन जो ड्रग है ये मदर से चाइल्ड में HIV ट्रांसमिशन होने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद पूछा गया है द प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द सेजाइटल सूचर इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है कि जो सेजाइटल सूचर होते हैं, दो पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उसे सेजाइटल सूचर कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि सेजाइटल सूचर जो है प्री मैच्योरली क्लोज हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए is scaphocephaly, option number B is oxycephaly, option number C is acrocephaly, and option number D is anencephaly. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्कैफोसेफेली। यदि जो सेजाइटल सूचर है वो प्री मैच्योर क्लोज हो जाते हैं पहले ही तो उसे स्कैफोसेफेली कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड इन नियोनेट फॉर ओरल एंड नेजल सक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है
कि नियोनेट के लिए जो ओरल और नेज़ल सक्शन यूज़ किए जाते हैं उनका जो कैथेटर का साइज़ रहता है वो कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 8 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी इज़ 12 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी इज़ 14 फ्रेंच एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 16 फ्रेंच। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 8 फ्रेंच। नियोनेट के लिए जो सक्शन कैथेटर यूज़ किया जाता है उसका साइज़ 8 फ्रेंच रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है इन न्यूबॉर्न कैन्यूला साइज़ यूज्ड इन न्यूबॉर्न बेबी इज़। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें कैन्यूला जो है वो कितने साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 24 साइज़, ऑप्शन नंबर बी इज़ 22, ऑप्शन नंबर सी इज़ 20 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 18। आईवी कैन्यूला का साइज़ बताना है जो छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 24 साइज़ का जो कैन्यूला रहता है वो यूज़ किया जाता है चिल्ड्रंस में। उसके बाद पूछा गया है डोज ऑफ विटामिन के इन प्री टर्म बेबी इज़। विटामिन के का जो है प्री टर्म बेबी में कितना डोज हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 0.5 mg, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 mg, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1.5 mg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2 mg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 0.5 mg। विटामिन के का जो डोज है प्री टर्म बेबी वाले जो प्री टर्म वाले बेबीज़ होते हैं उनमें 0.5 mg एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म बेबी में कितना अमाउंट में डोज में विटामिन के एडमिनिस्टर कर सकते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं 0.5 mg, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 mg, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज़ 2 mg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1.5 mg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 1 mg। तो यहाँ पर याद रखना है जो प्री टर्म वाले चिल्ड्रंस रहेंगे उनमें 0.5 mg विटामिन के का डोज एडमिनिस्टर करते हैं और जो टर्म वाले चिल्ड्रंस रहेंगे उनमें 1 mg विटामिन के एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद पूछा गया है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग विटामिन के इन न्यूबॉर्न बेबी इज़। विटामिन के को एडमिनिस्टर करने का रूट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ IV, ऑप्शन नंबर बी इज़ IM, ऑप्शन नंबर सी इज सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंट्राडर्मल। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इंट्रा मस्कुलर। विटामिन के जो है इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद पूछा गया स्ट्रक्चर विथ फंक्शनल क्लोजर इमिडिएटली आफ्टर बर्थ इज। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा स्ट्रक्चर जो बर्थ होने के इमिडिएटली क्लोज हो जाता है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फोरामेन ओवल, ऑप्शन नंबर बी इज़ डक्टस विनोसस, ऑप्शन नंबर सी इज़ डक्टस आर्टेरियोसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो फोरामेन ओवल प्रेजेंट रहता है ये सबसे पहले इमीडिएटली क्लोज हो जाता है बर्थ के बाद। उसके बाद पूछा गया है आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। यहाँ पर पूछा गया है ब्रेस्ट फीडिंग जो है बर्थ होने के कितने टाइम बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ विथ इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ विथ इन हाफ एंड आवर, आधे घंटे में स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, विथ इन हाफ आवर, हाफ एन आवर के अंदर हम जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज लॉन्च्ड बाय WHO इन द ईयर। यहाँ पर पूछा गया है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव WHO के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ 1990, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1992, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1991 and option number D is 1993. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 1991। यहाँ पर देख सकते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है ये WHO के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा 1991 में लॉन्च्ड किया गया था और जो इसका डिक्लेरेशन हुआ था वो 1990 में हुआ था, लेकिन इसे लॉन्च 1991 में किया गया था और इसका जो एम था वो था ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और प्रैक्टिस में लेके आना। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है ये 1991 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद पूछा गया है द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिलीवरी इज़ नोन एज, डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कोलोस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी इज़ हिंड मिल्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ लैक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्यूडो मिल्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क जो रहता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है इन चिल्ड्रन विच डिसीज ऑकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रंस में कौन सी डिसीज़ होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मारास्मस, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर सी इज़ बेरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्कर्वी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोरकर। यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्वाशियोरकर रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टाइप्स की जो है सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन होती हैं, क्वाशियोरकर और मरास्मस। तो यहाँ पर अगर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्वाशियोरकर रहेगा। और जो मरास्मस की डिसीज़ कंडीशन होती है इसमें सारे ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। यहाँ पर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूछा गया है तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा क्वाशियोरकर। उसके बाद पूछा गया है फ्लैग साइन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच डिसीज़, जो फ्लैग साइन है ये कौन से डिसीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिकेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मरास्मस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर के कारण ही फ्लैग साइन देखने को मिलता है। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से जो हेयर्स हैं उनमें हाइपोपिगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। जो कलर होता है हेयर का वो ब्लैक ना होके भूरा भूरा सा हाइपोपिगमेंटेशन कलर हमें देखने को मिलता है और उसे ही फ्लैग साइन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।